अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं अदील शाहिद। मैं हूं अकबर मलिक। नाज़रीन, मगरबी ममालिक मुआशी तौर पर कमज़ोर होते हुए नजर आते हैं। अगर अपने खित्ते में इर्द गिर्द नजर डालें तो देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की की शरह नमू 2.5% पर ही टिकी हुई है पिछले कई सालों से। क्या वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पाते? अगर हम टूरिज्म की बात करें, सयाहत की बात करें, तो हर हसी नज़ारा पाकिस्तान में मौजूद है। सनतकारों के लिए पांचवी बड़ी ताकत, पांचवी बड़ी आवाम दुनिया की पाकिस्तान में 18 करोड़ आवाम पाकिस्तान में मौजूद है। इतनी बड़ी मार्केट मौजूद है। क्यों हम देखते हैं कि जो है बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से गुरेज करते हैं? क्यों हम तरक्की की जानिब नहीं गामजन हो सकते? क्यों हमारे जो लोगों को है रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों हमारे घरों के चूल्हे नहीं चल रहे? क्या खराबी है? क्या हमारी अपनी खराबी है, हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है, या ये हमारे जो निज़ाम है, हमारा सियासी निज़ाम है, उसकी नाअहली है, उसकी खराबी है? इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लोगों की तादाद मौजूद है। जनाब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। क्या वजह नजर आती है? क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा पाकिस्तान, जबकि हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास सारे वसाइल मौजूद हैं? अगर हम भारत की बात करें, चीन की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जो कि हमारे बाद जो है एक बड़ी उनने भी जद्दोजहद के बाद जो है बांग्लादेश का क़याम हुआ, उसके बाद वो बहुत सी मुश्किलात से गुजरा। वहाँ पे भी गुर्बत की बेपनाह, मतलब कि लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं, मगर वो भी तरक्की की जानिब गामजन हो गया। श्रीलंका हो, जो भी मुल्क देखिए हम अपने खत्ते में तरक्की की जानिब गामजन है। क्यों पाकिस्तान 2.5% की तरक्की की शरह नमू पे खड़ा है? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान दुनिया की पांचवी बड़ी आवाम की ताकत नहीं, छठी बड़ी आवाम की ताकत। चलिए, अब छठी हो गई, क्योंकि पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, सही, तीसरे नंबर पे यूएसए है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील है, छठे नंबर पे पाकिस्तान। आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा है। ठीक है। एक बात तो ये आपने बात की कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता या सूरत हाल ये, तो क्या 64 साल पहले जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त से अब तक आपको तरक्की नज़र नहीं आ रही? 64 साल से मैंने बात ये की कि गुज़िश्ता कई सालों से हम 2.5% की तरक्की की शरह पे खड़े, तो हम उससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे? और आप जहाँ पे तरक्की की बात करें, 64 साल की तो यहाँ पे बात नहीं कर रहा, हम पिछले चंद सालों की बात करें। आप उसमें मुवाजना कीजिए। आपको तरक्की नजर आ रही है पाकिस्तान में? देखिए, आपकी बात सही है। अगर तरक्की नज़र आ रही है, हम पाकिस्तान की बात करें तो आप कराची को ही देख लें। पिछले चंद सालों में कराची कितना डेवलप हो गया, बदल गया। कराची डेवलप हो गया, कराची बदल गया, मगर कराची की जो आवाम है, आप मुझे बताएं पिछले सालों में आपने कभी देखा था कि कोई, अगर ट्रैफिक के निज़ाम पे बात की जाए, तो कोई गलत रास्ते से जो ड्राइविंग करे? मतलब जो ट्रैफिक की सूरत हाल है या लोगों की सूरत हाल है, उनकी सोच है, उसको देखते हैं, वो तो जो है वो हमें नीचे जाती हुई नजर आ रही है, मतलब वो बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। आपको, आप जिस तरक्की की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की बात करें, अब अगर मईशत या वैसे आप अपने रोजगार के हवाले से बताएं कि आपकी आमदन में इजाफा हुआ है पिछले कुछ चंद सालों में? देखिए, कुछ हुआ है, आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन इसमें जो असल जो कसूर है वो खुद अवाम में इत्तेहाद की कमी का है, जो आप बात करना चाह रहे हैं। कि एक फलसफी कौल है कि अगर किसी मुल्क का नज़्म ज़ब्त देखना हो तो उस मुल्क के ट्रैफिक का निज़ाम देख लीजिए। आप यहाँ पीछे ट्रैफिक का निज़ाम देख लीजिए, आपको हमारी कौम का नज़्म ज़ब्त पता चल जाएगा। ठीक है, एक बात। साथ में ये कि इत्तेहाद ना होने की वजह से हम लोग आज इतने पीछे खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी इशू होता है, कोई भी मसला होता है, उसको सियासी इशू बना दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग उस पर इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। और अगर वो एक ऐसा इशू है कि जिससे मुल्क तरक्की कर सकता है, तो हर सियासी जमात ये चाहती है कि हम इस इशू को लीड करें, जिसकी वजह से वो इशू पीछे रह जाता है, सियासत लोगों के आगे चमक जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारा आपका कहने का मतलब ये है कि जो नज़्म ज़ब्त है हमारी आवाम में, जिसका फुकदान है, उसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। बिल्कुल, उसमें इत्तेहाद का फुकदान। सही। सर, आपसे पूछूंगा, क्या हमारी आवाम में नज़्म ज़ब्त का फुकदान है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे? क्या आपको लगता है हमारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत, मतलब कि क्या ख़त्म हो गई है? क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए जिस तरीके के हालात हैं, उसमें अगर हमारी आवाम गुजारा कर रही है, बर्दाश्त कर रही है जिस तरीके के हालात हैं, तो आई थिंक हम कह सकते हैं कि हम में इतना नज़्म ज़ब्त तो बाकी है कि हम ये हालात को बर्दाश्त कर पा रहे हैं। क्या वजह नज़र आती है आपको कि हम तरक्की नहीं कर पाते? सबसे पहले तो हमको यूनिटी कायम करनी चाहिए, जो कि हम में यूनिटी है नहीं। हम इस यूनिटी कैसे कायम करेंगे? हम इस मसाइल में फंसे हुए हैं कि ये पंजाबी है, ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये बलोची है। अब पहले हमें इस चीज़ से निकलना है। तासुबाजी जो है ये ख़त्म करनी है, तब हम तरक्की कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो मतलब आप ये कहेंगे कि अब ये जो तासुबाजी है, ये गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा कि उसने एक नए लेवल पे पहुंच चुकी है। ये किसके क्या कमजोरी नजर है? आपको क्या लगता है जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, हमारा मौजूदा सिस्टम है, ये जिम्मेदार है इस तासुबाजी को फ़रोग़ देने में? इसमें तो हुकूमत का हाथ है ना, और तासुबाजी कर अवाम रही है, हुकूमत का हाथ है। अवाम को तो कुछ पता ही नहीं होता।
वो बस एक रेवड़ जहाँ जाता है ना, भेड़ एक जाएगी, पूरा का पूरा रेवड़ उसके पीछे तो जाएगा। मतलब आपकी बात से लग रहा है कि हमारी आवाम है वैसे बेवकूफ़, इसलिए तरक्की मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्या मतलब बिल्कुल बेकार है, एक भेड़ चाल पे चल पड़ती है, तो बिल्कुल, इसलिए वो तरक्की नहीं कर अगर हम तरक्की करनी है तो इन सारी चीज़ों से हमको हटना होगा। सही। उसके बाद जितने भी स्विस अकाउंट्स में पैसा है वो सारा पाकिस्तान लाना होगा। स्विस अकाउंट से पैसा पाकिस्तान आएगा तो आप तरक्की करने लग जाएंगे। क्यों? इतना पैसा है जो पाकिस्तान का कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, कहाँ है वो पैसा, मुझे बताएं। कर्ज उतारो मुल्क संवारो तो सर बहुत पुराना नारा है। अब की अगर बात की जाए तो अब तो कर्ज जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको लगता है कि अगर स्विस अकाउंट्स के पैसे मुल्क में वापस आ जाएंगे बस उससे जो है हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? हमारे अपने लोगों के पास अभी भी बहुत पैसा है, काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है। क्या वो पैसा अभी तक वो लोग नहीं इस्तेमाल करें? मतलब सनतकारों के पास अभी भी करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है बैंक अकाउंटों में, मगर वो बैंक अकाउंट तक ये महदूद है। अगर भारत के अंदर वो सनतकार के पास अगर करोड़ 2 करोड़ पड़ा हो तो वो उठा के फटाफट एक प्रोजेक्ट लगा देता है। यहाँ पे हम क्यों नहीं लगाते कोई प्रोजेक्ट, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? हालात की गारंटी कौन लेता है? हालात की गारंटी कौन लेता है? हालात की गारंटी कौन लेता है मुझे बताएं। हुकूमत पाकिस्तान लेती है हालात की गारंटी। ठीक है, आपने जिक्र किया कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको क्या नजर आता है? क्या ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम है जिसने आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो है हैम्पर किया हुआ है, या ये कोई और वजह है? हमारी आवाम की अपनी कोई सुस्त रवि है का शिकार है हमारी आवाम, या क्या वजह है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे? सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BBA। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा हमारी मीडिया को। हमारी मीडिया को इसलिए मैं फोकस करना चाहूँगा कि यहाँ पे बिगाड़ने वाली हमारी मीडिया है। सही है। यहाँ पे जो भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 12 बजे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2 बजे तक खबर आ रही होती है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर रात तक वो खबर चल रही होती है। आवाम को गुमराह करने का यही मेन फोकस है कि हमारी जो मीडिया है आवाम को गुमराह कर रही होती है। सही है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट को रिपोर्ट करना किस तरीके से आवाम को गुमराह कर? एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 12 बजे, उसकी न्यूज़ रात के 12 बजे तक चल रही होती, क्या ये सही है? आप बताएं मुझे। अगर आपका कोई रिश्तेदार, खुदा ना खास्ते, या किसी का कोई रिश्तेदार जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उसको कहीं नुकसान हुआ या कोई घर ना पहुंच पा रहा हो और उसको इतला ना मिल रही हो, आपको आपके फ़ोन पे कोई इतला ना दे, तो आप परेशान नहीं होंगे? क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो उसकी एटलीस्ट सिचुएशन क्या है? क्या कोई जख्मी तो नहीं है, आपको कोई जानने वाला जख्मी तो नहीं है? आप क्या इस तरह की कोई इतला जानना नहीं चाहोगे? सर खाली मैं बॉम्ब ब्लास्ट पे फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ होती है इतनी एक्सटेंड करके दिखाई जाती है कि आवाम परेशान, आवाम टीवी के आगे बैठी हुई है। अब तो आवाम आजी हो गई है, जब भी टीवी के आगे बैठी है यार वही चल रहा होता है, वही पुरानी चीजें चल रही होती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कितनी एक्सटेंड करके दिखाई जा रही है? कराची के हालात, कराची में मौत का रक्स जारी है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों लाशें मिल रही हैं, रेंजर्स का ऑपरेशन जारी है, हालात खराब हैं, मीडिया उसको दिखा रहा है। सर मैं यहाँ पे चाइना की मिसाल लूँगा। चाइना में इतनी आसानी से कोई खबर मीडिया पे नहीं आती है। चाइना पे तो वहाँ पे इतना क्राइम रेट भी नहीं है ना मेरे भाई, बोरी बंद लाशों का सिलसिला वहाँ पे नहीं है। चाइना का निज़ाम कौन सा निज़ाम है? कम्युनिस्ट निज़ाम है। आप कौन से निज़ाम में उस वक्त? सर आप जमहूरी निज़ाम में। आप खुद ये देखें कि यहाँ पर जो भी हालात ख़राब होते हैं इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, इससे हमारे आवाम में बिगाड़ पैदा हो रहा है। और क्या हो रहा है? तो आपका खौफ में आपका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो मौजूदा जमहूरियत का जो निज़ाम है वो एक सबसे बड़ा बैरियर है और हमें चाइना का मॉडल फॉलो करना चाहिए। नो सर, मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये नहीं कह रहा कि चाइना का रूल हम यहाँ पे अप्लाई करें। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग लानी चाहिए। यूनिटी ऐसे कैसे होगी? मतलब मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, आवाम को ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे आवाम में बेदारी पैदा हो और वो आगे बढ़े। सही। एक वक्फा शामिल करेंगे, आप देखते रहिए मांग रहा है पाकिस्तान।